आज आकाश खुशियों से भरा मुस्कुराता दिखाई पड़ रहा है। चांद और तारे भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रकृति की हरी भरी और बड़ी ही आभामयी एक अजीब सी खुशबू, एक अजीब सी महक, एक अजीब सी चमक, आज चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही है। हर चेहरा मुस्कुराता, कुछ गुनगुनाता दिखाई पड़ रहा है। आज कौन सा दिन है? आज है हमारे भारत के गणतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 26 जनवरी ही क्यों? हमारा देश लाखों माताओं की गोद सुनकर, लाखों बहनों की सुहाग को उजाड़ कर, लाखों बलिदानियों की कुर्बानी लेकर, लाखों बच्चों की खुशियां लेकर तब जाकर दास्ता की जंजीर से भारत मां मुक्त हुई थी और भारतीयों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई थी। लेकिन फिर 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस क्यों घोषित किया गया? जब हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष हो रहे थे, अंग्रेजों से बगावत हो रही थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की धरती एक थी और उस समय हमारे गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, दोनों दल के नेताओं ने एक साथ अंग्रेजों की यूनियन जैक, उनके झंडे को उतारकर फेंक ही नहीं दिया था, जला दिया था। और भारत का पहला तिरंगा उन स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी 1930 को ही लहरा दिया था और अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और यह प्रण किया गया था कि हमारी स्वतंत्रता का दिवस जो रखा जाएगा वह 26 जनवरी को ही रखा जाएगा। लेकिन हमारा देश 14 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया, क्योंकि उसी समय अंग्रेज इस देश को छोड़कर 7 समंदर पार वापस इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन हम स्वतंत्र होकर भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए 5 चीज आवश्यक होती है और जिसमें सबसे बड़ी चीज हमारी संप्रभुता होती है। और हमारी संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हमारा संगठन नहीं था, हम एक नहीं थे। हमारा राष्ट्रीय वाक्य एक हो, हमारा राष्ट्रीय नारा एक हो, हमारे राष्ट्रीय विचार एक हो, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह एक हो, हमारा झंडा एक हो, हमारा बोल एक हो। हम भारत के विविधताओं में विभिन्न तरह के खान पान, विभिन्न तरह के वेशभूषा, विभिन्न तरह के रीति रिवाज, परंपराओं में पलते हैं, किंतु राष्ट्र के चिन्ह से, राष्ट्र के कर्तव्य से, राष्ट्र के मार्ग पर चलने के लिए हम सभी भारतवासी एक हो जाते हैं। हमारा देश विविधताओं का देश खान पान और रहन सहन से ही नहीं है। हमारे देश में अनेकों धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी हैं। यहाँ सिख, ईसाई, जाट, मराठा, मुस्लिम और हिंदू ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे संप्रदाय के लोग भी हैं जो छोटे छोटे समूहों में बटे हुए हैं। लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त टोली के रूप में बटी हुई है, जिसमें हिंदुओं की संख्या कुछ अधिक है, मुसलमान भाइयों की संख्या कुछ कम है। लेकिन हम सूर्य के अनुसार चलते हैं, हम सूर्यवंशी हैं। इसलिए हमारे 15 अगस्त को सुबह में स्वतंत्रता का झंडोत्तोलन हुआ था। पाकिस्तान में मुसलमान भाई
चांद की पूजा करते हैं और इसलिए वो 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठा कि बिना अपने संविधान का कोई भी नियम नहीं चलता है और देश का अपना नियम नहीं होता है तो एक गणतंत्र के रूप में नहीं बन सकता है, और जब गणतंत्र के रूप में नहीं बन सकता है तो देश की एकता छिन्न भिन्न हो सकती है और स्वतंत्रता कभी भी खतरे में पड़ सकती है। इस खतरे को टालने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कानून की आवश्यकता थी और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे अस्थायी अध्यक्ष हमारे बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि संसार में दुख आने के बाद बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो व्यक्ति थे जो गंगा की लहरियों पर, तरंगों पर आराम से तकिया देकर सो जाता है और संसार के उद्वेग उसे दिखाई नहीं पड़ते। उस प्रकार से बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सदैव मुस्कुराते रहते थे। न वे राष्ट्रपति थे, न प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भी बिहार में आते थे तो पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के चरण धूल माथे पर लगाते थे। तो दोस्तों, हमारा यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 11 घंटे 36 मिनट 22 सेकंड में तैयार हुआ और यह 14 नवंबर को ही तैयार हो गया। और तब कहा गया कि हमारे जो महापुरुषों का सपना था वो पूरा करना है, इससे 14 नवंबर को संविधान लागू नहीं हुआ बल्कि 26 जनवरी का इंतजार किया गया और वह 26 जनवरी का दिन पहला गणतंत्रता दिवस हमारा 1950 ईस्वी था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया और उसे ही गणतंत्रता दिवस के नाम से हम जानते हैं। गणतंत्रता दिवस मात्र झंडोत्तोलन करने का नहीं है, बाजा बजाने का नहीं है, गीत और संगीत गाने का नहीं है, बल्कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हमारा देश एक संबल राष्ट्र कैसे बने, हमारी आज़ादी कभी फिर पुनः खतरे में न पड़े, हमारा देश एक महान राष्ट्र बने, हमारा राष्ट्र उस गौरव को प्राप्त करे जो भारत एक सोने की चिड़िया कहलाती थी। आज वह सोचने का समय आ गया है कि हमारा देश कैसे भारत की चिड़िया था, आज वो सोने की चिड़िया भारत कहाँ चली गई, क्या वह उसे वापस लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है तो कैसे। उसके लिए देश के निवासियों को सोचना होगा कि जो हमारे देश के 4% लोग देश की 90% संपत्ति पर अधिकार जमाए बैठे हैं, क्या वे राष्ट्रभक्त हैं? क्या उनकी कंपनियां विदेशों में काम करते करते वहीं पर आलीशान भवन नहीं बना रहे हैं? कैलिफोर्निया के जंगल में जो आग लगी उसमें फिल्मी हस्तियों और नेताओं के ऐसे ऐसे घर जले जो 300 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ के थे। क्या उसमें जनता की कमाई नहीं थी? क्या उसमें गरीब का पैसा नहीं लगा हुआ था? उसे जलाकर राख कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, कभी कभी ने कहा था कि कुपथ कुपथ पथरत दौड़ाता, अरे पथ निर्देशक जो था अल्लाज लजाती जिसकी कृति से धृति अस्मृतक वह बना, अमूर्त दंभ गढ़ने चला है सील भी नहीं परिभाषा। हमारा भारत वह देश था जहां दूध की नदियां बहती थी, जहां किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, और वह भारत था महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसका शासन अफगानिस्तान तक था। कभी हमारे देश का ही हिस्सा नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, रंगून, बांग्लादेश और पाकिस्तान था। कभी हमारे देश का हिस्सा श्रीलंका तक था, लेकिन मौर्य चंद्रगुप्त का शासन अफगानिस्तान तक गया था। अखंड भारत इतना बड़ा भारत था, उस भारत को पुनः हमें प्राप्त करना होगा। आज भी छल छद्म से चीन हमें बार बार छलता रहा है। क्या 1962 की उस धोखे को भूल जाएंगे जहां हमारे सोए हुए सैनिकों को गोलियों से भून दिया गया था, भारतीयों को छलनी कर दिया गया था, खून के आंसू भारतीयों ने रोया था। उस चीन के छलावे को नहीं भूलना है और आज प्रतिज्ञा करना है कि चाहे अमेरिका हो,
चाहे जापान हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, कह दो अमेरिका और जापान से, कह दो चीन और पाकिस्तान से, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, हम भारत की भरत खेलते शेरों की संतान से। आज प्रण करो कि पुत्र हो तेरी भारत मां, अरे पुत्र हो तेरी भारत मां, एक एक कर दांत गिनूंगा शेर बब्बर का। आज प्रतिज्ञा करो कि मरना अगर पड़े मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए पर छूटे लगन नजी से, अरे पल संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, मुसीबतें ही आ जाए क्यों न सारी, हिम्मत कभी न हारे बिछले न मन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। ऐ गरीबों, ऐ देश के एकता को चाहने वाले, इस देश के राष्ट्रभक्तों, एक साथ हाथ उठाकर कह दो, आज भी इस देश में खुदीराम बोस जिंदा है, आज भी इस देश में चंद्रशेखर आजाद हैं, आज भी आवश्यकता पड़ी तो हमारी बहनें झांसी की रानी बन जाएंगी और देश को कभी छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। हम देश को एक ज्वलंत राष्ट्र बनाएंगे, हम खोए हुए हिंदुस्तान की महिमा को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बात बहुत ज्यादा हो रही है और आपके पास शायद समय का लम्हा कम हो, तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि शब्द ने पूछा मौन से, अरे तू चुप क्यों है? उत्तर मिला इसलिए कि कुछ कहकर भी अनकहा न रह जाऊं। आप लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो को भारत के जन जन तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन पूर्ण आजादी नहीं मिली है। आजादी की अगर मैं परिभाषा दूं तो आपको हो सकता है कि 6 घंटे का समय लगे, और इतना आपके पास समय नहीं है। आगे आने वाले समय में मैं आपको इसी प्रकार का एपिसोड देता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।